देखो बेटा, आज हम करेंगे फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। ये आपको कुछ फंक्शंस गिवन हैं, इनका हमें क्या फाइंड आउट करना है, ऑर्डर फाइंड आउट करना है। तो देखो कैसे, जैसे कि फर्स्ट फंक्शन आपके पास एफ ऑफ जेड इजिकल टू ए नोट प्लस का ए वन जेड प्लस का ए टू जेड का स्क्वायर प्लस अप टू सोन ए एन जेड की पावर एन अप टू सोन, ऐसे ही है ये। तो इसका मतलब कि ये क्या है बेटा, सीरीज ए एन जेड की पावर एन एन इजिकल टू 0 टू इन्फिनिटी, ये सीरीज है। यानी ये क्या है, एक टेलर सीरीज की तरह खुल रही है ए एन जेड की पावर एन। इसकी अगर हम मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करें, वो कैसे निकलेगी, यानी किसके ऊपर, मोड ऑफ जेड इजिकल टू आर, आर रेडियस के सर्कल के ऊपर अगर हम इसकी मैक्सिमम वैल्यू एम आर मतलब कि एम आर मतलब कि मैक्सिमम वैल्यू ऑन द सर्कल हुज रेडियस इज आर, ऑन द सर्कल हुज रेडियस इज आर, उसके ऊपर अगर हम मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करें बेटा, वो इसकी कैसे निकलेगी, ए एन का मोड हो जाएगा और मोड ऑफ जेड, और जेड की मैक्सिमम वैल्यू क्या है, आर है। तो इसका मतलब कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, ए एन का मोड और आर की पावर एन, चाहे आर कितना भी लार्ज हो। अब हमें ऑर्डर निकालना है, तो हमने थ्योरम की थी, ऑर्डर कैसे निकलेगा, रो इज इक्वल टू लिमिट आर अप्रोच टू इन्फाइनेट लोगेरिथम ऑफ एम आर डिवाइडेड बाय लॉग आर, ये फॉर्मूला था। इस फॉर्मूले में हम क्या पुट कर देंगे, एम आर की जो वैल्यू आई है वो पुट कर देंगे। पुट करने के बाद ऐसा आ जाएगा। अब ये लॉग इन्फाइनेट बाय इन्फाइनेट का फॉर्म बनेगी। इन्फाइनेट बाय इन्फाइनेट को कैसे सोल्व करते हैं, बाय एल हॉस्पिटल से। तो ऊपर वाले न्यूमरेटर का डेरिवेटिव कर दिया, नीचे वाले का डेरिवेटिव कर दिया, 1/r आ गया। और यहाँ से r आपके पास 1/r की पावर n में आ जाएगा। बाकी सारे कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि ये इससे कैंसिल हो गया। n ऊपर बचेगा और 1/log ऑफ, और r की पावर कितनी बचेगी नीचे, n, क्योंकि n माइनस का 1 है और ये एक 1 ये रही, ठीक है। ये ऊपर जा करके ऐड हो जाएगी, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो ये डिनोमिनेटर में आ जाएगी कितनी, 1/r की पावर n log ऑफ ए एन आर की पावर n, ये वाली, ये तो शायद कैंसिल होंगे। देखो n माइनस का 1 ये रही और r की पावर n ये रही, तो r की पावर n कम हो जाएगी और ये 1 है वो ऐड हो जाएगी। तो n से n कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, ये तो पावर हो जाएगी ख़त्म, यहाँ पे बचेगी सिर्फ। तो इसका मतलब कि r अप्रोच टू इन्फाइनेट log इन्फाइनेट इज इन्फाइनेट, तो n बाय इन्फाइनेट आंसर इज 0। इसका मतलब कि रो की वैल्यू कितनी आ गई, 0। तो ये ऑर्डर ही तो होता था, तो हैंस ऑर्डर ऑफ द पोलिनोमियल कितना आ गया, 0। ऑर्डर ऑफ पोलिनोमियल कितना आ गया बेटा, 0। क्लियर हो गया। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्या है, फंक्शन e की पावर ए जेड। तो e की पावर ए जेड यदि आपके पास फंक्शन है एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू ई की पावर ए जेड, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू कैसे आएगी, इसका मैक्सिमम वैल्यू मतलब कि इसके ऊपर मोड होना, इसके ऊपर मोड होना का मतलब कि यहाँ पे मोड होना। अब ए का मोड हो गया, जेड का मोड आर के इक्वल, क्योंकि सर्कल क्या है आपके पास, मोड ऑफ जेड इज इक्वल टू आर, तो मोड ऑफ जेड इज इक्वल टू आर, तो इसका मतलब कि ये एम आर की वैल्यू आ गई। आगे वही लिमिट आर अप्रोच टू इन्फाइनेट लोगेरिथम ऑफ एम आर डिवाइडेड बाय लॉग आर। उसके बाद इसको सोल्व कर लोगे आप, आता है सोल्व करना। सोल्व करने के बाद इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1, ठीक है। कोई डाउट आए तो पूछ लेना, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। तो इसका मतलब कि इस फंक्शन में ऑर्डर कितना रहा, 1 रहा। इस फंक्शन में ऑर्डर कितना रहा, 1। अब कोस ऑफ जेड इजकल टू ये गिवन है, तो मोड करेंगे तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू इसका मोड के ऊपर होगी, तो मोड कर लिया, इधर भी मोड हो जाएगा। मोड हर टर्म पे हो जाएगा तो ग्रेटर का साइन आ जाएगा, और मोड ऑफ जेड की जगह पे आर पुट कर दिया तो आर का स्क्वायर हो गया, यहाँ पे आर की पावर 4 हो गया अप टू सोन। अब यहाँ से कहता है कि इस सीरीज को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, बिल्कुल ए की पावर आर की सीरीज को खोलो, ई की पावर माइनस आर की सीरीज को भी खोलो, ओड जितनी भी ओड पावर हैं वो नेगेटिव आएंगी इसकी, और इसकी पॉजिटिव आएंगी, तो वो ओड पावर एक दूसरे से कैंसिल होंगी। कैंसिल होने के बाद ये सारी इवन बचेंगी, तो देयरफॉर एम आर इज इक्वल टू दिस। एम आर निकलने के बाद तो कोई दिक्कत नहीं है, ई की पावर आर कॉमन ले लिया, ये आ गया। लॉग ऑफ एम आर लेंगे तो लॉग खोल दो इसका, तो लॉग ई की पावर आर का आर बनेगा, लॉग ऑफ दिस का ये लगा जाएगा। उसके बाद ये जो आर था वो कॉमन ले लिया, यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे 1/r बच जाएगा। उसके बाद log r से डिवाइड करवा दिया, log r से डिवाइड करवाने के बाद ऐसा बचेगा,
log r से log r कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 1 बचेगा और इसके नीचे अलग से आ जाएगा। ये 1 यहाँ पे ऐसे है, ये पूरे के नीचे डिनोमिनेटर नहीं है, 1 प्लस में है क्योंकि इसके नीचे अलग से लिया है और इसके नीचे अलग से लिया है। अब यहाँ पे लिमिट r अप्रोच टू इन्फाइनेट, e की पावर माइनस इन्फाइनेट कितना होता है 0, तो log 1/2 आ गया यहाँ पे, लेकिन 1/इन्फाइनेट आंसर इज 0, तो देयरफॉर ये तो 0 आ जाएगा और ये 1 बन जाएगा। तो log 1 की वैल्यू कितनी होती है 0 होती है, तो देयरफॉर 1 प्लस का 0 की वैल्यू कितनी आ गई 1, तो इसका ऑर्डर कितना हो गया 1। इसी तरह साइन जेड में ये मोड लगा लिया, मोड लगाने के बाद ओड पावर है, ओड पावर कैसे बचेंगी, जब e की पावर r में से माइनस करोगे e की पावर माइनस r, तब जा करके ओड पावर बचेंगी, इवन वाली माइनस होएंगी। आगे सेम चीज़ है, इसका भी ऑर्डर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। इससे नेक्स्ट में mr की वैल्यू, इसमें क्या दे रखा है नेक्स्ट में फिफ्थ में देखो थर्ड और फोर्थ तो सेम था, लेकिन इसमें जेड की जगह पे मोड जेड है, तो जहाँ पे थर्ड में जेड था वहाँ पे मोड जेड ले लेना। तो यहाँ पे आर की जगह पे स्क्वायर रूट ऑफ आर आ जाएगा। मोड गलती से बोल गई भाई, अंडर रूट है ये, तो अंडर रूट ऑफ जेड, तो e की पावर अंडर रूट ऑफ आर प्लस e की पावर माइनस का अंडर रूट ऑफ आर डिवाइडेड बाई 2, e की पावर अंडर रूट ऑफ आर बाहर कॉमन, यहाँ पे 1 प्लस का ये बच गया, उसके बाद लोग ले लिया, लोग लेने के बाद डिवाइड करवा दिया, वही बात यहाँ पे, ये तो 0 बनेगा, यहाँ पे ये 1/2, ये 0 बन जाएगा और यहाँ पे ये 1/2, ये इसके नीचे नहीं है, सिर्फ इतना है, इसके नीचे है ये चीज़, समझ आ गया। तो 1/2 यहाँ पे है, ये 0 बनेगा, तो देयरफॉर 1/2 इसका ऑर्डर आ जाएगा। उससे नेक्स्ट में e की पावर r लैम्डा है, फिर वही लोगरिथम ऑफ ले लिया, लोगरिथम लेने के बाद e से लोग कैंसिल हो जाएगा, तो log ऑफ r की पावर लैम्डा बचेगा, लैम्डा आगे पावर आ जाएगी घूम के, तो log ऑफ r बचेगा, log ऑफ r से log r कैंसिल हो जाएगा, तो लैम्डा बचेगा। तो इसका मतलब कि इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा लैम्डा हो जाएगा। ये कहता है इन दिस केस mr इजकल टू e की पावर e की पावर r अगर आपके पास हो तो mr e की पावर er अगर ऐसा हो तो ये तो हो गया 1 er बचेगा, फिर 1 फिर r बच जाएगा ऊपर, सिर्फ देखना करके खोल के, तो ऊपर सिर्फ r बचेगा, नीचे log ऑफ r बचेगा। लिमिट r अप्रोच टू इन्फाइनेट बाय इन्फाइनेट फॉर्म, एल हॉस्पिटल रूल लगा दो, ऊपर वाले का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, नीचे वाले का डेरिवेटिव 1/r आ जाएगा, घूम जाएगा और ऊपर, तो लिमिट r अप्रोच टू इन्फाइनेट, तो आंसर इज इन्फाइनेट। तो इसका मतलब कि इसका ऑर्डर कितना होगा इन्फाइनेट ऑर्डर होगा। क्लियर हुआ, ये सारे के सारे एग्जाम्पल आप करोगे। उससे नेक्स्ट थ्योरम पे आ जाओ। इसमें कहता है कि इफ़ द रियल पार्ट ऑफ एंटायर फंक्शन जी जेड सेटिस्फाई द इनक्वालिटी, ये कहता है कि जी जेड आपके पास कोई एंटायर फंक्शन है और उसका रियल पार्ट इस इनक्वालिटी को सेटिस्फाई करता है हर एक एप्सिलॉन के लिए, और चाहे आर कितना भी लार्ज हो उन सभी आर के लिए। तो ये कहता है कि जी जेड क्या होगी, पोलिनोमियल होगी ऑफ डिग्री, मतलब कि इतनी डिग्री होगी उस पोलिनोमियल की, वो कभी रो को एक्सीड नहीं करेगी। जी जेड क्या होगा, एक पोलिनोमियल होगा, लेकिन उसकी डिग्री रो से ज़्यादा नहीं होगी, ये हमें प्रूव करना है। तो देखो बेटा, सिंस जी जेड इज एंटायर फंक्शन गिवन है, देखो स्टेटमेंट के अंदर ही, तो एंटायर फंक्शन को आप टेलर एक्सपेंशन से खोल सकते हैं, ऐसा आएगा, जहाँ पे ए एन की वैल्यू क्या होती थी टेलर सीरीज के अंदर 1/2 पाई आटा इंटीग्रेशन ओवर कंटूर सी जी जेड डिवाइडेड बाई जेड की पावर n+1 जी जेड। सी बीइंग ए कंटूर है, तो यहाँ पे सर्कल भी ले सकते हो आप, क्योंकि सर्कल इज आल्सो ए कंटूर। तो मोड ऑफ जेड इक्वल टू कितना हो जाएगा r। ये कहता है कि जब n की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो, 0 के ऊपर अलग से डिस्कस करेगा ये कहता है कि हम स्टार्टिंग में लेके चलेंगे कि n क्या है ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 मतलब कि इन टर्मों के बारे में ये डिस्कस कर रहा है, 0 के ऊपर बाद में डिस्कस करेगा ये अलग से। कहता है कि n यदि ग्रेटर देन 0 हो तो कंसिडर कर लेते हैं इस फंक्शन को 1/2 पाई आटा इंटीग्रेशन जी जेड का कॉन्जुगेट डिवाइड बाई जेड की पावर n+1। इसमें क्या डिफरेंस है, यहाँ पे सिंपल है, यहाँ पे कॉन्जुगेट है, बस इतना ही डिफरेंस है। क्लियर हुई इतनी बात। जी जेड क्या है, जी जेड ऐसे खोला गया है सीरीज में, तो इसका कॉन्जुगेट लोगे तो इसका भी कॉन्जुगेट आ जाएगा, तो इसका मतलब कि इसका कॉन्जुगेट ए एम का कॉन्जुगेट। अच्छा, ये सीरीज थी, ये भी सीरीज है, इसके अंदर आप यदि एन रखो या एम रखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सीरीज तो सीरीज है, सेम आएंगी।
m की वैल्यू यहाँ से स्टार्ट कर दो, खोलना, यहाँ से n की वैल्यू स्टार्ट कर दो, तो यही तो टर्म में आएंगी, इसमें भी यही आएंगी और इसमें भी यही आएंगी। देयरफॉर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यहाँ पे n ले रखा था, यहाँ पे m ले लिया, सीरीज वही है। तो जी जेड का कॉन्जुगेट यहाँ से ये आ गया, जी जेड सेम रखा, जेड की पावर n+1 भी सेम रखा। बाद में यहाँ तक कैसे पहुँचा, ये मोड ऑफ जेड इक्वल टू आर था, तो आर को, जेड को क्या लिख सकते हैं, आर ई की पावर आयटा थीटा लिख सकते हैं बिल्कुल। डेरिवेटिव कर लो, जी जेड की वैल्यू आ जाएगी, जी जेड की वैल्यू क्या आएगी, आर ई की पावर आयटा थीटा और थीटा के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव डी थीटा, क्लियर। और साथ में क्या आएगा, आयटा, साथ में क्या आएगा, आयटा। जेड की वैल्यू पुट कर दो यहाँ से, आर की पावर n+1 हो गया, थीटा की पावर n+1, ई की पावर n+1, थीटा आयटा हो गया, ए एम का कॉन्जुगेट हो गया, जेड का कॉन्जुगेट करो बेटा यहाँ से, तो आर की पावर m होगा और ई की पावर माइनस में, क्योंकि कॉन्जुगेट किया है तो आयटा को किससे रिप्लेस कर देंगे हम, माइनस आयटा से। यहाँ पे आयटा था, एक यहाँ पे आयटा था, इस आयटा से ये आयटा कैंसिल कर रखा है, इस कारण यहाँ पे मेंशन नहीं है, अदरवाइज होता। यहाँ पे आयटा था, यहाँ पे भी आयटा था, तो एक दूसरे से कैंसिल हो गए, समझ आ गया। बाकी टर्म में ऐसे लिखी गई हैं। अब ये कहता है कि वेयर द टर्म बाय टर्म इंटीग्रेशन इज पॉसिबल, ये कहता है कि जहाँ पे इन टर्मों का, लेकिन टर्म बाय टर्म इस सीरीज के अंदर टर्म्स आएंगी, ये कहता है कि हर एक टर्म का क्या है, इंटीग्रेशन पॉसिबल है। क्यों पॉसिबल है, क्योंकि जो सीरीज होती है टेलर सीरीज के अंदर, वो सीरीज कैसी होती है, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट, और यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है तो इंटीग्रेशन पॉसिबल है। क्लियर हुआ इतनी बात। उसके बाद है बेटा 1/2 पाई आयटा इंटीग्रेशन जी जेड का मोड कॉन्जुगेट जेड की पावर n+1, यही चीज़ है सेम यहाँ से। अब जो इसमें कटता था काट दिया उसने, जो बचता था वो ये बचेगा, जो कटना था काट दिया उसने, जितना भी कटना पॉसिबल था वो काट दिया इसने, ऐसा बचा। अब ये कहता है कि इसकी वैल्यू 0 आएगी। क्यों आएगी 0, क्योंकि e की पावर माइनस का n, अगर आपके पास माइनस का n हो तो e की पावर माइनस का n आयटा थीटा डी थीटा, इसका इंटीग्रेशन की वैल्यू 0 आती है अगर n 0 के इक्वल नहीं है, और अगर 0 है तो 2 पाई आती है। बात क्लियर, इसको खोल के देख लेना, समझ आ गया। इसको खोल के देख लेना, यदि आप नेगेटिव वैल्यू पुट करोगे, यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू पुट करोगे तो e की पावर माइनस का n आयटा थीटा डिवाइड बाय माइनस का n आयटा आ जाएगा इंटीग्रेशन। और जब e की पावर 2 पाई आयटा पुट करोगे तो भी 1 आएगा, 0 पुट करोगे तो भी 1 आएगा। तो अपर लिमिट भी 1, लोअर लिमिट भी 1, 1 में से 1 गया तो 0 बचेगी, समझ आ गया। यदि आपके पास n 0 के इक्वल नहीं होगा तो अपर लिमिट लोअर लिमिट सेम बनेगी और एक दूसरे के नेगेटिव, क्योंकि अपर में से लोअर माइनस करते हैं, तो देयरफॉर वो वैल्यू कितनी आएगी, 0। अगर 0 होगा तो ये कहता है कि 2 पाई आ जाएगा, समझ आ गया। तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 पाई आ जाएगी अगर 0 हो गया। क्यों, क्योंकि e की पावर 0 बन गया, फिर तो e की पावर 0 तो 1 होता है, 1 का इंटीग्रेशन थीटा के रिस्पेक्ट में थीटा आएगा, और 2 पाई माइनस का 0 आंसर इज 2 पाई। क्लियर हुआ इतना। तो अब हमें यहाँ पे क्या प्रूव करना है, ये 0 लेके, ये इसका इंटीग्रेशन 0 दिखा रखा है, इसका मतलब कि n 0 नहीं है। n 0 का मतलब है कि आयटा थीटा का जो कोफिशिएंट है वो 0 नहीं है, बिल्कुल 0 नहीं है बेटा। क्यों नहीं है, क्योंकि n हम क्या लेके चले हैं, ग्रेटर देन 0। इसका 0 होने का मतलब क्या हुआ कि ये दोनों ही 0, क्योंकि ये दोनों ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, क्योंकि m भी क्या है, 0 से स्टार्ट हो रहा है, n भी क्या था, 0 से स्टार्ट हो रहा था। इसका 0 होने का मतलब ये दोनों ही 0 होंगे, दोनों 0 है नहीं, क्योंकि n तो ग्रेटर देन 0 था, तो देयरफॉर इनका एडिशन कभी भी 0 नहीं होगा। बात क्लियर। तो इनका एडिशन कभी भी 0 नहीं होगा, तो इसका मतलब कि यहाँ पे जो n ग्रेटर नॉट इक्वल टू 0 वाली ये वाली कंडीशन ये सेटिस्फाई करेगा, तो इस केस में तो इसके आंसर 0 आता है, तो इसका मतलब कि इसका आंसर भी कितना आएगा, फिर वो 0। क्लियर हुई इतनी बात। अब ये कहता है कि an को हम क्या लिख सकते हैं, an प्लस का 0 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, किसी भी टर्म में 0 ऐड कर सकते हैं आप आराम से। an की वैल्यू ये थी और 0 की वैल्यू अभी हमने निकाली, कॉन्जुगेट से निकल के आ गई, तो ये कहता है कि an की वैल्यू सिंपल और 0 की वैल्यू हम कॉन्जुगेट में पुट कर लेते हैं। कर लो भाई। उसके बाद 1/2 पाई आयटा कॉमन ले लिया, इंटीग्रेशन भी कॉमन ले लिया, z की पावर n+1 दोनों में था, ऊपर जी जेड डिवाइड प्लस का जी जेड का कॉन्जुगेट हो गया। और आपको इस बात का अच्छे से पता है कि z प्लस का z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, रियल पार्ट ऑफ z, ट्वाइस रियल पार्ट ऑफ z।
क्यों? प्लस का आयटा वाई, एक्स माइनस का आयटा वाई, इससे कैंसिल, सॉरी इससे कैंसिल हो गया, एक्स प्लस का एक्स कितना बन गया? 2x बनेगा। तो 2x क्या है? रियल पार्ट ऑफ जेड का ट्वाइस ही तो है, करके देख लेना। ट्वाइस रियल पार्ट ऑफ जी जेड आ गया, जेड की पावर n+1 आ गई। अब यहाँ पे जेड की वैल्यू पुट कर दी इसने। जेड की वैल्यू क्या होती है? मोड ऑफ जेड इजकल टू आर में आर ई की पावर आइटा थीटा। यहाँ पे भी पुट कर दी, ऊपर भी पुट कर दी, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों जगह पुट कर दी। तो कहता है कि दस इट फॉलोज दैट, तो ए एन ये आ गया आपके पास। ए एन अगर ये है तो ए एन का मोड को अंदर ले गया, ये ऐसा बन गया। आर की पावर एन यहाँ पे था, मल्टीप्लाई में इधर ले गया, तो 1/पाई मोड ऑफ अंदर ऐसा रह गया। अब ये कहता है ऑन द अदर हैंड, यदि हम n इजकल टू 0, अब बारी आ गई कि n इजकल टू 0 को डिस्कस कर रहा है ये,